3 दिन। जी हाँ दोस्तों, मात्र 3 दिन बाद कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद देश की राजनीति की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल सकती है। पिछले 11 सालों में जो राजनीति केवल और केवल मोदी के इर्द गिर्द समेटे हुई थी, अब उस राजनीति को एक बिल्कुल नया नैरेटिव मिलता दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन ही वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बाद पूरा का पूरा जो एक राजनीतिक नैरेटिव है इस देश का वो बदल जाएगा। दोस्तों 3 दिन बाद प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। 17 सितंबर 1950 को मोदी का जन्म हुआ था और मोदी 75 साल के हो जाएंगे। हालांकि उनके रिटायरमेंट को लेकर तो सारी बातें अब हवा हो चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी ने ये दिन चुना है उस बात के लिए जिसको लेकर लगातार हर कोई अब टकटकी लगाई बैठा हुआ है। दोस्तों राहुल गांधी पहले ही बोल चुके हैं कि अभी तो जो आया है वो एटम बम आया है, हाइड्रोजन बम तो आने वाला है। अब जानकारी निकल कर आने लगी है कि दरअसल राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का जो फैसला किया है वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर, यानी कि 3 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन न केवल भारत की कुछ सीटों बल्कि खास तौर पर वाराणसी, जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी को लेकर राहुल गांधी कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं। दोस्तों अब आप कहेंगे कि राहुल गांधी ने मोदी का जन्मदिन का दिन ही क्यों चुना? क्या राहुल गांधी इस दिन के नैरेटिव को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के जरिए उसको जोड़ना चाहते हैं? दोस्तों सबसे पहले तो राहुल गांधी पिछले 2-3 दिन से खूब सुर्खियों में रहे। मलेशिया में पहले वो छुट्टी पे गए और उसके बाद उनकी फोटोज IT सेल ने वायरल कर दी। पिछले संडे आपने देखा होगा राहुल गांधी की खूब फोटोज वायरल हुई थी जिसमें राहुल गांधी स्कूटी में बैठे हुए हैं, शॉर्ट्स पहना हुआ उन्होंने, और IT सेल ने, बीजेपी के IT सेल ने सवाल उठा दिए कि राहुल गांधी जो है देखिए पता नहीं कहाँ छुट्टी मनाने के लिए चले गए। उसके बाद दोस्तों CRPF की तरफ से चिट्ठी लिख दी गई मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, कि राहुल गांधी बिना CRPF को बताए अकेले विदेश दौरों पर निकल जाते हैं। बकायदा उनके विदेश दौरों का पूरा लेखा जोखा भी बता दिया गया। दोस्तों उसके बाद अचानक से न्यूज चैनल्स में इस पर बहस होने लगी कि राहुल गांधी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं। राहुल गांधी अचानक से चर्चा का विषय बन गए। वो राहुल गांधी जिनके वोट चोर अभियान को लेकर, वोट चोर गद्दी छोड़ नारे को लेकर या वोटर अधिकार यात्रा को लेकर मीडिया ने कोई खबर नहीं दिखाई, बीजेपी वालों ने टोटली इग्नोर कर दिया। अचानक से राहुल गांधी को टारगेट किया जाने लगा। राहुल गांधी से पूछा जाने लगा कि ऐसा कहाँ किस विदेश दौरे में जाना होता है जो कि CRPF को नहीं बताना होता है। दोस्तों उस नैरेटिव को ही देखकर मुझे समझ में आ रहा था कि राहुल गांधी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके जरिए पहले ही ये मामला इस तरह से खड़ा किया जा रहा है कि भाई इनकी बात को आपको सीरियसली लेना ही नहीं है, या फिर ये तो देश के खिलाफ साजिश करने के लिए विदेश जाते हैं, वो भी बिना सुरक्षा के, ताकि ये देश के खिलाफ कोई टूल किट तैयार कर सकें। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी का जो जिद्दी स्वभाव है, उस तमाम परवाह किए बगैर जो वो लगातार बोलते रहे कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, वो बस 3 दिन बाद फूटने वाला है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को लेकर अगर राहुल गांधी कोई बड़ा खुलासा कर देते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी किरकिरी PM मोदी की इसीलिए होगी क्योंकि बनारस में पहले ही उनकी जीत को लेकर तमाम तरह की बातें बोली गई। दोस्तों सब जानते हैं कि शुरुआत में जो काउंटिंग हो रही थी बनारस में तो वो पीछे चल रहे थे, बाद में उन्होंने बढ़त हासिल की। सब जानते हैं कि PM मोदी जिस अंतर से जीते वो बहुत ही कम अंतर है, लेकिन ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि क्या वाराणसी में भी कोई घपला हो सकता है, कथित तौर पर कोई वोट चोरी हो सकती है। अगर राहुल गांधी इसे लेकर कोई बड़ा खुलासा कर देते हैं दोस्तों, तो हर लिहाज से राजनीतिक तौर पर मतलब प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन होगी। दोस्तों राहुल गांधी को डिफेम करने के लिए आप देखिए पिछले 2-3 दिन से इसीलिए ये सारी बातें बोली जा रही है। मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ कि CRPF मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी क्यों लिख रहा है और उसके बाद चिट्ठी लिख के लीक कर रहा है। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के गार्जियन हैं क्या? राहुल गांधी एक वयस्क हैं, राहुल गांधी को डायरेक्टली चिट्ठी लिखनी चाहिए ना। दूसरा दोस्तों CRPF राहुल गांधी की सुरक्षा देख रहा है, उनके पास Z+ सुरक्षा है। तो पॉइंट ये है कि अगर कोई VVIP मना कर देता है कि आप मेरी सुरक्षा मत कीजिए, तो भी एजेंसियों का काम होता है उनकी सुरक्षा करना, यही एजेंसियों का काम होता है। इसी पर मुझे राजीव गांधी का एक वाक्या याद आ रहा है दोस्तों। कुछ दिन पहले टीवी में एक डिबेट हो रही थी, तब मैंने सुना राजीव गांधी को भी ऐसी एक एजेंसी प्रोटेक्शन दे रही थी। राजीव गांधी को कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम था तो उन्होंने कह दिया कि आपके आने की ज़रूरत नहीं है।
उस वक्त जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, जो उनकी सिक्योरिटी में लोग लगे थे, वो उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला। लेकिन बाद में राजीव गांधी ने देखा कि वो प्रोटेक्शन करने वाले आ गए, उनको सुरक्षा देने वाले। तो राजीव गांधी ने उनसे पूछा कि आप क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि हमने आपकी बात को एक तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं किया है, हम आपकी बात का सम्मान करते हैं, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूं, आपको सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि राहुल गांधी अगर सुरक्षा लेने से मना कर रहे हैं और बिना बताए वो सीआरपीएफ को यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो सीआरपीएफ अगर इसके लिए सीरियस थी तो सीआरपीएफ को गृह मंत्रालय को बताना चाहिए था, गृह मंत्रालय को राहुल गांधी से बात करनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों देखिए कितनी होशियारी से इस पूरे मामले का राजनीतिकरण किया गया। और जिस वक्त ये मीडिया में चल रहा था 2-3 दिन, बार बार कांग्रेस आईटी सेल बार बार ये कह रहा था कि आप राहुल गांधी की लोकेशंस को ऐसे डिस्क्लोज मत कीजिए, राहुल गांधी वैसे भी रडार में है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन इस नैरेटिव को चलाने का मकसद ये था क्योंकि बीजेपी जानती थी कि हाइड्रोजन बम आने वाला है और इस बार का हाइड्रोजन बम जो है वो वाराणसी को लेकर ही आएगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो राहुल गांधी के खुलासे को पहले ही डिस्क्रेडिट करने के लिए नैरेटिव तैयार है कि देखिए हम तो बोलते ही थे कि ये विदेश दौरों पर जाते हैं बिना सुरक्षा के ताकि ये भारत के खिलाफ कोई टूल किट इस्तेमाल कर सकें। मोदी को डिफेम करने के लिए ये सब कुछ बोल रहे हैं। अरे राहुल गांधी तो बोलते ही रहते हैं, राहुल गांधी तो कब से बोल रहे हैं वोट चोर वोट चोर। लेकिन सच्चाई दोस्तों बीजेपी भी जानती है, उसकी मीडिया भी जानती है कि वोट चोर अभियान ने राहुल गांधी को जितना पॉपुलर सोशल मीडिया में किया है इतना वो कभी भी नहीं थे। इनफैक्ट इस समय राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो पीक पर है और इसका प्रमाण है दोस्तों राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के अंदर जुटना भीड़। हालांकि दोस्तों इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं कि पिछली बार भी राहुल गांधी ने जो खुलासा किया था उसको मीडिया ने दिखाया ही नहीं, उसको मीडिया ने ऐसे ट्रीट किया जैसे बस कोई आई गई खबर थी। इस बार का खुलासा क्या कोई बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम है, तो हो सकता है पिछली बार वाले से ज़्यादा पुख्ता सबूत हो। हालांकि पिछली बार वाले के सबूत भी बहुत पुख्ता थे, इतने पुख्ता थे दोस्तों कि अभी तक चुनाव आयोग ने उस पर जांच तक नहीं की है। दोस्तों हुआ क्या, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो मामला शायद वहीं तक खत्म भी हो जाता, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी एक्चुअली में, उसके बाद पूरा का पूरा जो नैरेटिव था वो चुनाव आयोग के खिलाफ चला गया और बीजेपी के खिलाफ चला गया। क्योंकि ज्ञानेश कुमार किसी सवाल का जवाब तो दे नहीं पाए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऊपर से उन्होंने अपने सर पर फजीहत करा ली। लेकिन पिछले 2-3 दिन से गोदी मीडिया और भाजपा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि देखिए राहुल गांधी पता नहीं विदेश में कहाँ जाते हैं, राहुल गांधी देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए, राहुल गांधी ये, राहुल गांधी वो। उसका भूमिका ही इस बात को लेकर है कि भाई अगर जन्मदिन के दिन कोई ऐसा बम फट गया तो क्या होगा। यहाँ मत भूलिए दोस्तों कि मोदी के जन्मदिन को पिछले कई सालों से भारत के बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं और सोशल मीडिया में हर साल मोदी का जन्मदिन बेरोजगार दिवस के रूप में ट्रेंड करता है। लेकिन अगर इस बार हाइड्रोजन बम फूट गया राहुल गांधी का तो मोदी के हर जन्मदिन को इस दिन के तौर पर भी याद रखा जाएगा कि आज के दिन मोदी 75 साल के हुए और आज ही के दिन उनके राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा खुलासा विपक्ष के सबसे बड़े नेता ने किया। हर लिहाज से ये महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों और इसीलिए राहुल गांधी ने इसी दिन को चुना है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।